नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस खास कार्यक्रम में मैं प्रियंका मलिक आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आकाशवाणी समाचार देहरादून आप सभी तक पहुंचाता है केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के बाद लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव की कहानी। साथ ही इस यात्रा के अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए और इस यात्रा के जरिए कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया है, ये भी आपको सुनाते हैं। श्रोताओं, विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने तक पहुंचकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अब तक ये यात्रा उत्तराखंड के करीब 20 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है और अब ये यात्रा अपने समापन की ओर है। कई बार जागरूकता की कमी या दूसरे कारणों की वजह से लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। इस यात्रा के दौरान जगह जगह पर शिविर का आयोजन कर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। चंपावत जिले के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले चुके दिव्यांग लक्ष्मी दत्त ने बताया कि उन्हें भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभ मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भारत संकल्प यात्रा में जो है ये लाभार्थियों से बात की गई, जिसमें मेरा भी नाम था और मेरी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फल व्यवसायी वगैरह इनके लिए चलाई जाने वाली योजना भारत स्वनिधि योजना के तहत जो है मैंने भी अपना लोन लिया था। एक बार लिया, फिर 10,000 का, फिर दोबारा लिया 20,000 का, अब तीसरी बार 50,000 के लिए अप्लाई किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी अपनी जनता से संवाद कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में बता रहे हैं। और इसी संवाद के दौरान टिहरी जिले की लाभार्थी संगीता डबराल ने बताया है कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का काफी लाभ मिला है। नमस्कार, मेरा नाम संगीता डबराल है और मैं ग्राम ढूंढली से हूँ, विकासखंड चंबा, जनपद टिहरी गढ़वाल से। मैं मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में जनपद टिहरी में आई थी और कार्यक्रम में जो सर के साथ बातचीत हुई है तो पहले तो हमें झिझक सी हो रही थी। हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या मुख्यमंत्री साहब पूछेंगे, शायद हमारे जवाब नहीं हो पाएंगे। जब बात हुई है सर से तो ऐसा लगा है कि जैसे हमने अपने घर के सदस्य से बात की हो और एकदम मतलब ऐसा लगा है, बहुत ही अच्छा हमें लगा है कि एक भाई के रूप में जैसे कोई खड़ा होता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर का कि उनके नेतृत्व में ये सारी योजनाएं चल रही हैं और जिस तरह से योजनाओं के साथ साथ वो महिलाओं को भी एक मंच प्रदान कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वहीं विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के बाद लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव की एक कहानी भी आपको सुनाते हैं। चंबा की रहने वाली रेखा डोभाल, जो नगर पालिका में स्वयं सहायता समूह चला रही है, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। हाँ जी, रेखा डोभाल, सुमन कॉलोनी चंबा से हूँ और नगर पालिका में हमने स्वयं सहायता समूह नगर पालिका से खुलवाए हैं और उसमें 5-5 लोगों के 2 समूह हैं हमारे और उसमें हमने पहले अपने पैसे जमा करे हैं और बैंक में ये वाला ग्रामीण बैंक में, हाँ जी, वहाँ पे हमारे खाते खुले हैं और अभी तो हमारा सीसीएल तो नहीं बना है, लेकिन सीसीएल बनने की बात हो रही नगर पालिका, मतलब बता रहे हैं कि बन जाएगा आपका। कम टाइम हुआ हमारा अभी, हाँ जी, पहले नहीं था, अभी समूह के खाते खुले हैं जो है उसमें हमारी प्रोत्साहन राशि आई है। दोनों में 10-10 हज़ार। तो हम लोगों ने आपस में लोग सिलाई करते हैं, कोई बुनाई करते हैं, तो उसमें लोगों ने ले रखे हैं और उसी में वो लोग फिर ब्याज भी देते हैं, फिर हमारा वही पैसा मतलब उसी में बढ़ रहा है और अभी तो हमारा इतना ही चल रहा है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये खास कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।